Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we're starting with question number 11, exercise 11.1. So in this question we have, इसका first हमारे पास A part है which says look at the following matchsticks pattern of squares. So यहाँ पे आपको ये matchstick के patterns given है. The squares are not separate. Two neighboring squares have a common matchstick. Now they are saying ये जो squares है ये separate नहीं है. Means यहाँ पे अगर दो स्क्वायर है तो जो इनकी बीच वाली मैचस्टिक है वो कॉमन है. मीन्स ये जॉइंट है. राइट. ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है एंड देन आपको बताना है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स. मीन्स इन शॉर्ट इसको अगर सिंपल वे में बोले तो कितने स्क्वायर्स, अगर आपको गिवन है कि इतने स्क्वायर्स बनाने तो उसके लिए कितनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी उसका आपको रूल बताना है. ठीक है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, आपको याद है हमने क्वेश्चन किए थे मैचस्टिक वाले इसकी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में जब था अल्फाबेट्स थे कितनी मैचस्टिक्स चाहिए होंगी, रिमेम्बर. सो हम क्या करते थे, सबसे पहले अल्फाबेट में काउंट करते थे कितनी मैचस्टिक्स आ रही है. सो यहाँ पे भी यही चीज करते हैं. So in the first square we have 4 matchsticks. तो यहाँ पे 4 matchsticks है. नेक्स्ट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब यहाँ पे कितनी मैचस्टिक्स है? 7. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10 matchsticks, right? आगे अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So we have 13 matchsticks. So यहाँ पे जो पैटर्न आ रहा है that is 4, 7, 10, 30. ये कोई भी टेबल नहीं है. अभी तक जो हमारे पास पैटर्न आते थे या तो वो 2 का टेबल होता था, 3 का टेबल होता था, 5 का टेबल होता था. मीन्स कुछ इक्वल डिफरेंस होता था उनमें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो यहाँ पे जो पैटर्न है दैट इज 4, 7, 10, 30. सो ये पैटर्न कोई भी टेबल नहीं बन रहा. बट अगर मैं इसमें से 1 1 माइनस कर दूं, 4 minus 1 is 3, 7 minus 1 6, 10 minus 1 9, 13 minus 1 12. सो इनमें से 1 1 माइनस करने के बाद ये जो आया 3, 6, 9, 12 ये पैटर्न बन रहा है. कौन सा पैटर्न बन रहा है? 3 का टेबल. राइट. सो 3 into 1 3 मीन्स 1 बॉक्स के लिए यहाँ पे 3 आ रहा है. सो 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12 मीन्स 3 into the number of boxes हो रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे क्योंकि हमें मैचस्टिक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताना है. सो लेट्स टेक द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू x. सो हमने वेरिएबल ले लिया कि x नंबर ऑफ स्क्वायर है. अब यहाँ पे -1 करने के बाद वी कैन मेक इट एज 3x. मीन्स कि आपको जितने भी स्क्वायर निकालने हैं ना, जितने भी स्क्वायर बनाने हैं, जैसे लेट्स सपोज लास्ट में 4 स्क्वायर्स गिवन है और मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे बताओ कि 7 स्क्वायर्स अगर बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक्स चाहिए. सो 3 into 7, 7 into 3 is 21. अब ये आएगा 21. लेकिन क्या 21 मैचस्टिक्स चाहिए होंगी? नहीं. वाई? बिकॉज ये जो 3 का टेबल वाला पैटर्न है ये करेक्ट पैटर्न नहीं है, ये था करेक्ट पैटर्न. सो मीन्स यहाँ पे ये जो पैटर्न है इसमें अभी +1 करना पड़ेगा एग्जैक्ट नंबर के लिए. सो इफ यू हैव 3 + 1 4, 6 + 1 7, 9 + 1 10, 12 + 1 13. सिमिलरली जो हम 7 का एग्जाम्पल लेते थे 21 + 1 होगा. सो आपके पास जो रूल आएगा वो आएगा 3x + 1. दिस विल बी द रूल. इस तरह से अगर स्क्वायर्स बन रहे हैं. ठीक है. अब रूल आ गया. जब भी आपको ऐसा रूल आप खुद बनाओगे तो उसको जरूर एक बार क्रॉस चेक करना. क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम? देखो छोटा एग्जाम्पल लेते हैं. लास्ट में 4 स्क्वायर्स गिवन है. लेट्स सपोज हमें 5 स्क्वायर्स बनाने. तो इस फॉर्मूले से पहले फाइंड करते हैं कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स चाहिए होंगी. सो x की जगह 5 रखेंगे. 3 into 5 is 15 + 1 16. अब इस रूल के अकॉर्डिंग 16 मैचस्टिक्स चाहिए. सो लेट्स ड्रॉ दी स्क्वायर्स एंड फाइंड कि क्या सच में 16 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी. सो 1
2, 3, 4, 5. Now let's count the number of matchsticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So कितनी आई? 60. और हमारे रूल के अकॉर्डिंग कितनी आई थी? 16. So this means जो हमने रूल सेट किए that is correct. Okay. So this was the A part of question number 11. Let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में हमारे पास है figures below gives a matchstick pattern of triangles. अब यहाँ पे जो आपको figure given है again ये क्या है? Matchstick patterns है but in the shape of triangles. As in exercise 11A above, find the general rule that gives the number of matchsticks in terms of number of triangle. जैसे अभी हमने ए पार्ट में किया वैसे ही हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है एंड देन वी हैव टू टेल द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. मींस अगर आपको गिवन है इतने ट्रायंगल्स बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी, ये इसके लिए हमें रूल बनाना है. सो फर्स्ट थिंग इज कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स काउंट करते हैं. सो 1, 2, 3. सो वी हैव 3 मैचस्टिक्स. 1, 2, 3, 4, 5. 5 matchsticks. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 7. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 matchsticks. So यहाँ पे जो नंबर का पैटर्न आ रहा है that is 3, 5, 7, 9. Again ये कोई भी टेबल नहीं है. So जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था वैसे करके देखते हैं. इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें, so 3 minus 1 is 2, 5 minus 1 is 4, 7 minus 1 is 6, 9 minus 1 is 8. अब अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो ये पैटर्न हमें 2 का टेबल दे रहा है. 2 into 1, 2, 2 into 2, 4, 2 into 3, 6, 2 into 4, 8 and it will go on like this. So, अब हमें -1 मतलब जो ओरिजिनल है उसमें से एक एक माइनस करने पे 2 का टेबल मिल रहा है, राइट? सो लेट्स टेक द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू x. सो अब हमें मिल गया 2x कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बनाने हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे वाला पैटर्न आ रहा है, चाहिए कौन सा? ऊपर वाला पैटर्न. सो इसमें +1 करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा. सो 2x + 1, राइट? सो दिस इज द रूल. ठीक है. नाउ दिस वाज आल्सो, आप इसको चेक भी कर सकते हो. जैसे आप यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल्स है. सो अगेन 5 ट्रायंगल्स लेके देखो एंड पहले इससे निकालो एंड देन ड्रॉ करके देखना. ठीक है. दिस इज टू verify it. Okay, so this was 11 questions B part. This was the last question of this exercise. If there's any doubt, any query in any question, please mention it in the comments and also do subscribe our channel. Bye bye for now.